महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम्। पूर्व प्रसंग में धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन जाने समय अनुकूल। बड़े बाजे गाजे के साथ भगवान की बारात चली। देवता भी आनंद में विह्वल होते हैं
और बारात जनवासे से, मिथिलापुरी के जनवासे से चलकर विवाह के मंडप तक आई। गए जहाँ जनवास बाराती, महाराजा दशरथ जी के सौभाग्य का, उनके वैभव का, ऐश्वर्य का क्या पूछना है। ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। देवता लोग भी आकाश में अपने अपने विमानों पर चढ़कर चले बिलोकर राम विवाह हो, प्रभु का ब्याह देखने चले। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी सृष्टि तो गुण और दोषमय है, पर यहाँ तो गुण ही गुण है, दोष का तो अता पता नहीं है। तो ये सृष्टि तो जो भी मिथिला की, अयोध्या की जो ऐश्वर्य दिखता है, वैभव दिखता है, और जो सृष्टि दिखती है विवाह में, ये मेरी बनाई हुई तो सृष्टि नहीं है। भगवान शंकर भगवान कहते हैं कि अरे थोड़ा विचार तो करो, ब्याह किसका है। एक बार थोड़ी सी मुस्कुराने और थोड़ी सी पहुँच चढ़ने से जहाँ अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और लय होते हैं, तुम कहाँ अपनी करनी, अपनी सृष्टि को इसमें खोजते हो। जिनकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल न साई, करतल होए पदारथ चारी, उत्ते सिया राम कहु कामारी। भगवान शिव ने सब देवताओं को समझाकर भगवान श्री सीताराम का तत्व बताया, और सबसे आगे बढ़े, पुनि आगे बरबसा चलावा। देवताओं ने दशरथ जी को देखा, कितना महामोद से चलते हैं, साथ में साक्षात सुख ही मानो शरीर धारण करके सेवा में हो। 4 पुत्र तो ऐसे मानो 4 मोक्ष ही साथ चलते हो। मरकत कनक बनक बरजोरी, देख सुरन भई प्रीत न थोरी, पुनि राम ही बिलो कही हर से। बड़ा आनंद हुआ भगवान श्री राम को वर वेश में देख के, सबको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि सकल अलौकिक सुंदरता है, जो सौंदर्य है, अंग अंग पर जो मंगल साज रहे विवाह के, सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाए, मन ही मन भाई। मनो वाणी का विषय तो वो सौंदर्य हुआ नहीं, जो जहां देखता वहीं ठगा सा रह जाता है। अब दोनों जैसे ही प्रभु मंडप के द्वार पर आए तो अति हर्ष राज समाज धूंधुष दुंदुभी बाजई कनी। दोनों तरफ से नगाड़े बजते हैं, शहनाइयाँ बजती हैं, दुंदुभियाँ, भेरियाँ बजती हैं। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, जय जयति जय रघुकुल मणि। और तरह तरह से परछन होता है, न्यौछावर होती है। मिथिलापुर की वो सुवासिनियाँ, सौभाग्यवती स्त्रियाँ मंगल गान करती हैं। वेद बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का बड़ा स्वसर पाठ करते हैं। प्रभु की द्वार पूजा में आरती होती है, मंगल गान होता है, और बड़ी गदगद होकर परछन करके वो आगे बढ़ती हैं। बात यह है कि राम जी को बरवेश में देखकर, दूल्हे के वेश में देखकर, को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परछन चली। ब्रह्म दूल्हा भी तो बना साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म। ऐसे बर का परछन करके वो आती है, मानो सर्वस्व न्यौछावर करके आती हैं। आनंद कंद बिलोक दूल्हो, जो सुखभासी माँ तुम्हारे। बड़ा आनंद हुआ भगवान को वर वेश में देखकर। और मंडप में प्रभु जब पधारे, ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाए कौतुक देखई, अवलोके रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखई। तो ब्रह्मादि देवता, पहले तो ब्रह्मादि देवताओं की ये जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, ये कपट से नारियों का सुंदर सुंदर रूप बनाकर रनिवास में जाकर मिल गई। तो जब भगवान मंडप में विराजमान हो गए, ए विधि राम मंडप ही आए, आसन दे अर्घ दे आसन बैठारे आसन आरती कर निरख बर सुख पावही। खूब न्यौछावर होती है। ब्रह्मादि देवता भी ब्राह्मणों का वेश धारण कर करके मंडप के आसपास जमा हो गए। और फिर तो दशरथ जी महाराज, जनक जी महाराज मिले। इन समय उपमा और आने, सामद देख देव अनुरागे।
देवता तो कहते हैं कि भैया जब से सृष्टि रची बहुत ब्याह देखे सुने, पर सम समधि देखे हम आजू। ऐसे दो महान दिग्गज धर्म धुरंधर बड़े प्रवीण एक समान समधि तो हम सृष्टि में आज ही विवाह में देखते हैं। बड़ा आनंद छाता है। पावने देकर अर्घ देके महाराज दशरथ जी को जनक जी महाराज स्वयं अर्घ देते हुए ब्याह के मंडप तक लाते हैं। और जब मंडप में बाराती आते हैं अवधपुर वासी, तो मंडप की तो वो रचना है। ब्रह्मा की सृष्टि बड़ी तुक्ष मालूम पड़ती है। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। जहाँ मन जाए मनुष्यों की कहा चले, योगी और मुनियों का भी मन वहीं जाकर अटक जाता है, फंस जाता है। महाराज जनक स्वयं अपने हाथ से, क्या परिचारकों की सेवकों की वहाँ कमी है, स्वयं अपने हाथ से सबको ला कर सिंहासन देते हैं, आसन देते हैं। महर्षि वशिष्ठ सबसे पहले पूजन किया महर्षि वशिष्ठ का मंडप में, बड़ी विनय की। और महर्षि वशिष्ठ का पूजन कैसे किया? कुल के इष्ट के समान, साक्षात भगवान शिव के समान, कुल के इष्ट के समान महर्षि वशिष्ठ का महाराजा जनक जी ने अपने हाथ से पूजन किया। बड़ी विनय की, बड़ी प्रार्थना की और बड़े आशीर्वाद भी उनसे प्राप्त किए। अच्छा, महाराज जनक सबका पूजन एक एक करके ऐसे करते हैं। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीत तो न परय कहे। इतने प्रेम से, आवेग में, हृदय से विह्वल होकर एक एक का अपने हाथ से पूजन करते हैं, अपने हाथ से आसन देते हैं, इतने बड़े राजा होकर के। उस प्रेम की रीत को तो बस बाराती लोग सब अवधवासी देख देख के गदगद होते हैं। जैसा इनका विलक्षण वैभव ऐश्वर्य, वितने ही ये शील और विनीत। तो वामदेव आदि ऋषि बड़े बड़े आए थे अयोध्या से। महाराज जनक ने बड़े आनंद गदगद होकर सबका पूजन किया और सबको दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। देखो, बड़ों से आशीर्वाद तो प्राप्त करना ही चाहिए, और बार बार तो अवसर भी नहीं होता कि हम प्रणाम करें, लोग हमें आशीर्वाद दें। तो दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही आशीष। सबसे आशीष का अर्थ है आशीर्वाद, और आशीर्वाद तो आज वो मिल रहा है जो जनक जी के दिल में हो। ऐसे गदगद हुए जा रहे हैं जनक जी महाराज। और फिर इन सब ऋषि मुनियों का पूजन करके अब महाराजा दशरथ जी का पूजन किया। और महाराज दशरथ का जब पूजन किया तो भाव कैसा है? जान ईश सम भाव न दूजा। अपने इष्ट के, महर्षि वशिष्ठ को अपने कुल के इष्ट के समान पूजा, और महाराजा दशरथ जी को तो अपने हृदय के इष्ट के समान पूजा। जान ईश सम भाव न दूजा, साक्षात इष्ट देव ही प्रकट हो, ऐसा पूजन किया। और खूब हाथ जोड़कर विनय की, बड़ी प्रार्थना की, महाराजा चक्रवर्ती जी महाराज की बड़ी प्रशंसा, बड़ी बड़ाई की, और अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। मानो महाराज जनक ने सब बरातियों का पूजन किया। तो भाई वशिष्ठ जी आदि ऋषियों को तो अपने कुल के इष्ट के समान विधि पूर्वक पूजन किया। महाराजा दशरथ जी को उन्होंने अपने स्वयं के इष्ट के समान पूजन किया, और सबसे बड़ी विनय, बड़ी प्रार्थना, बड़े आशीषें लही। और सब बराती जितने आए थे, एक एक बराती को जैसे समधि का सम्मान होता है वैसे सम्मान किया। एक एक बराती का पूजन समधि सम सादर सब भांति पूजे भूपति सकल बराती। एक एक बराती को समधि के समान, मानो सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। जो छोटे होते हैं उनको तो दान किया जाता है ना, जैसे नाऊ आया, बारी आया, भाट आया, भट्ट आया, सबने न्यौछावर पाई। तो दान तो छोटे को करना है और ब्राह्मण को करना है। मान, हर कोई दान तो लेता नहीं, तो जो दान नहीं लेता फिर उसका सम्मान करना है। और कुछ लोगों को सम्मान भी नहीं चाहिए, दान तो ले नहीं सकते, सम्मान की भी उनको आवश्यकता नहीं है। तो उनसे विनती की, उनसे प्रार्थना की। बड़ी चतुर, बड़ी मधुर
वाणी में जनक जी ने एक एक बाराती को स्वागत करके दिव्य आसन दे के सबका पूजन करके सबको प्रसन्न किया। लेकिन ब्रह्मा जी, भगवान शिव, साक्षात भगवान विष्णु, 14 भुवन 3 लोक के लोकपति, सब जे जान ही रघुवीर प्रभाव, वो तो सब आए थे ना। क्यों? वो भगवान श्री राम के प्रभाव को जानते। क्या जानते? अरे ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, यही जानते और क्या जानते। साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म, जिसका न कोई नाम है न कोई रूप है, आज वो सगुण रूप धारण करके आया है दूल्हा के वेश में। क्या सौंदर्य है। ब्रह्मा आदि सब देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो अलग हैं। इसके अलावा 14 लोकों के 14 लोकपाल, 3 लोकपति सब आए हैं। जे जाने ही रघुवीर प्रभाव, इनको तो पता ही, हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश पहले, ही तो साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। इन्होंने कपट से ब्राह्मणों का वेश तो धारण किया था और मंडप के आसपास इकट्ठे हो गए थे। अब ब्राह्मण है तो भाई पीछे थोड़ी कोई करेगा, आगे खड़े हो जाओ महाराज, आगे बढ़ो। और महाराज जनक का ये विनय देखकर गदगद हुए। एक एक बराती का इतना सम्मान स्वयं के हाथ से। तो ये जो ब्राह्मण लोग थे ना, ब्राह्मण लोग क्या थे? ब्राह्मण के वेश में जो देवता लोग आए थे, कपट से ब्राह्मण का वेश बनाया था, महाराज जनक ने इनका भी पूजन किया। तो इनका पूजन किस भाव से किया? देव भाव से किया। पता नहीं है कि देवता हैं तो ब्राह्मण, पर भीतर क्या है भाव आया इन ब्राह्मणों के पूजन के समय, क्योंकि अभी ब्राह्मणों का पूजन नहीं किया था। जब ये देवता जो कपट से ब्राह्मणों का वेश बनाकर ब्याह के मंडप में आए, तो इनको देवता समझकर उन्होंने पूजन किया। पूजे सकल देव सम जाने। और बड़े सुंदर सुंदर इनको सिंहासन नहीं दिए, सुंदर सुंदर आसन दिए। ब्राह्मणों को आसन बढ़िया मिलता है, पवित्र होना चाहिए, वहां पवित्रता खास है। पहचानते नहीं है इन ब्राह्मणों को, दिए सुआसन बिनु पहचाने, अपूजे जनक देव समझाने। उन सब देवताओं को जो कपट से ब्राह्मण वेश में आए थे, उनको देवताओं के समान पूज कर सुंदर आसन दिया बिना पहचाने। और पहचाने कौन किसको पूछे, भाई आप कौन, आपको कब देखा नहीं देखा, सब किसी को सुध तो है नहीं शरीर की। तो शरीर की सुध क्यों नहीं है? आपस में बातचीत नहीं हो पाती, सब गदगद है। शरीर की सुध नहीं है, हाथ पैर नहीं चल रही है, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, शरीर में पुलकावली चाहिए, नेत्रों से प्रेम और आनंद का प्रवाह चलता है। कौन किसको पहचाने और कौन किसका परिचय प्राप्त करे? पहचान को के ही जान सबही, अपान सुध भोवरी भई, आनंद कंदु बिलो की दूलहु, उभय दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए, अवलोकी शील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भय। दूल्हे का दर्शन करके दोनों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। दूल्हा ही आनंद कंदे, आनंद की वर्षा करने वाला है। किसी को सुध नहीं है। महाराज जनक बिना पहचाने उनको सुंदर आसन देते हैं, देवताओं के समान उनका पूजन करते हैं। प्रभु ने तो देख लिया ना कि सब देवता आए हैं। सुर लखे राम सुजान, अरे वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, कण कण में व्याप्त हैं। उनको कितनी देर लगती है पहचान करने में कि सब देवता हैं। भगवान राम ने देवताओं को देखा, सुर लखे राम सुजान, पूजे, वहीं से पूजन भी किया। भगवान ने देवताओं का ब्याह के मंडप में पूजन किया। कैसे? मानसिक पूजन किया। और फिर आसन भी दिया। कैसे? मानसिक आसन दिया। देवताओं ने जब प्रभु का ये शील स्वभाव देखा तो गदगद हो गए। हमारे नारायण जैसा, हमारे प्रभु जैसा कोई शील सिंधु नहीं है। उन देवताओं की पहचान केवल प्रभु को हुई थी, क्योंकि अभी जनक नंदिनी तो मंडप में है नहीं, प्रभु ही विराजमान है। देवताओं को पहचान लिया, मानसिक पूजन करके मानसिक आसन दिया। अब तो रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चार चकोर, सबके नेत्र ऐसे जाकर लग गए मानो चंद्रमा में चकोर टकटकी लगा ले। सबके नेत्र प्रभु में ऐसे जाकर गड़ गए। समय देखा तो महर्षि वशिष्ठ ने शतानंद जी को बुलाया। सबका आदर सम्मान हो गया, सबने स्थान ग्रहण कर लिया।
और कहा कि बेग कुंवर अब आनो जाई। अब तो उन जनक नंदिनी को बुला ले आओ, सब तैयारी हो गई है, अब काहे बात की देरी है। अब उन जानकी को मंडप में लिवा लाओ। अब तो इतना सुनते ही सबको तो आनंद हुआ, सतानंद जी को विशेष आनंद हुआ। चले मुदित मुन आयुष पाई, महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर गदगद होकर चले। और जैसे ही सतानंद जी रनिवास में आए और महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा सुनाई, इतने में तो रनिवास में जो आनंद छाया। महारानी सुनैना अपनी उन सखियों के साथ बड़ी ही गदगद हुई है, बड़ी आनंदित हुई है। फिर उस आनंद में उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मणों की जो ब्राह्मणियां हैं ना, जो बड़ी हैं, वृद्धा हैं, कुछ तो ब्राह्मणियां हैं बड़ी बूढ़ी, और कुछ अपने कुल की वृद्धा हैं, मानो अपने कुल परिवार की जो वृद्धा हैं, कुछ ब्राह्मणों की जो वृद्धा हैं, ब्राह्मणियां, उनको बुलाया महारानी सुनैना ने। जब आज्ञा मिली कि सियाजू को लेके मंडप में अब जाना है, तो कुल की वृद्धाओं को बुलाया और वृद्धा ब्राह्मणियों को बुलाया और उनसे कहा, अब जो कुल की रीति है, ब्राह्मणियों से तो कहा आप आशीर्वाद दो, और कुल की जो वृद्धाएं थी उनसे कहा जो अपने कुल की रीति है, सारी मंगलमय रीति संपन्न करो और चलो। सब रीतियां संपन्न हुई। अब बात यह है, जाना तो उनको भी है ना, सची शारदा रमा भवानी, इनको भी तो जाना है। क्यों, इन्होंने भी तो नारियों का वेश बना रखा है। इन देवताओं की जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, देवांगनाएं हैं, देववधुएं हैं, इन्होंने तो पहले से ही कपट करके स्त्रियों का वेश बना रखा था। और ये सब की सब सकल शोभाएं सुंदरी श्यामा, ये तो सहज स्वभाव से ही सुंदरी है। श्यामाएं, मानो किसी की व्यवस्था 16 वर्ष से ज्यादा मालूम पड़ती नहीं है ये बड़ी वृद्धा वृद्धा तो देवियां हैं, नारियों के वेश में जनक के रनिवास में घुस गई हैं। और अब श्री जानकी जी को मंडप में ले जाना है, तो अब गायन होते हुए जाना है। तो ये चाहती हैं कि हम भी इसी में घुस जाएं फिर से। तो ये आ तो गई उस सौभाग्यवती स्त्रियों के समूह में, जहां श्री जनक नंदिनी को मंडप में ले जाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन और जो स्त्रियां हैं, इनको पहचानती तो नहीं थी, पर सुख पाती थी। जनकपुर की ये सौभाग्यवती स्त्रियां सची शारदा रमा भवानी, इनको देख देख के बड़ा सुख पाती थी। और बिनु पहचान प्राणते प्यारी, पहचानती नहीं है उनको ये कौन है, पर वो उनको प्राणों से प्यारी लगती हैं। जैसे महाराज जनक ने पहचाना नहीं ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के वेश में देवता थे सब, उन्होंने तो देवता समझ के ही सबका पूजन करके सुंदर आसन दिया, कोई पहचान नहीं थी, दिए सुआसन बिनु पहचाने। अब ये जो जनकपुर की स्त्रियां हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां, जो उन श्रीया जी को मंडप की ओर लेके जाती हैं, तो इनके लिए भी यही बात आती है कि इनको पहचानती नहीं है, पर इनकी उपस्थिति से मिथिला नगरी की वो जो वृद्धाएं ब्राह्मणियां हैं और सुनैना रानी हैं और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं जो लेकर जाती हैं साथ में, वो पहचानती नहीं है। बिनु पहचान प्राण होते प्यारी, फिर भी वो बड़ी प्यारी लगती हैं। और महारानी सुनैना उनका बार बार सम्मान करती हैं। तो वो उनका सम्मान कैसे करती हैं? उमा रमा शारद समझाने, ये लीला है। ब्राह्मण के वेश में देवताओं का सम्मान पूजन जनक जी महाराज ने देवताओं के समान ही किया, बिना पहचाने। और यहाँ तो महारानी सुनैना बार बार सम्मान भी करती हैं बिना पहचाने, वो प्राणों से अधिक प्यारी लगती हैं सबको। और जब उनका पूजन करती हैं, सम्मान करती हैं, तो कैसा करती हैं? उमा रमा शारद समझाने। और वो थी भी वही, चलो अब सब तो सम्मिलित हो गए कि अब मंडप में लेके श्री सियाजू को जाना है। अब सिय समारी समाजू बनाई, श्री जानकी जी को खूब खूब सुंदर श्रृंगार करा करके, बड़ा सुंदर। अरे उस श्रृंगार का क्या पूछना है, वो वाणी चलती है क्या? सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल लोक सकल मोह लघु लागे, प्राकृत नारी अनंग रागे। सिय बरणी तेई उपमा दे, गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतन पति जानी।
शोभा रज्जु मंद सिंगारो मथय पानि पंकज निज मारो। चली संग लय सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। जितना गुण जितना सौंदर्य है जितना रूप है वो तो सबकी खान है ना, सब कुछ वहीं से प्रकट होता है। उनकी उपमा किस देवी देवता से दी जाए, और प्राकृत नारियों की तो वहां बात ही क्या है। ऐसा विलक्षण सौंदर्य तो सिय संवारे समाज बनाई। मुदित मंडप ही चली लवाई। गदगद होकर दीप सुंदरता का सुंदर करें। ये तो दीप शिखा की तरह है। मंदिर में एक ज्योत जल जाए तो सब मूर्तियां भी, सब सौंदर्य मंदिर का प्रकट हो जाता है। वैसे श्री जानकी जी जब इन छवि ललनाओं के मध्य में चलती हैं दीप शिखा के समान, सुंदरता का सुंदर करें। मानो इन्हीं से सबको रूप और गुण प्राप्त हुआ। इसी से सृष्टि में प्रकृति में सबको रूप ही प्राप्त हुआ। समस्त छवि की खान है। से सुंदरता भरने न जाए। लघुमती बहुत मनोहरताए। तो कैसे चली श्री जानकी जी को लेके, श्री सिया जी को लेके ये सौभाग्यवती स्त्रियां चली मंडप की ओर। वो चलती है ना तो बड़ा मंगलमय गान करती है। ये सब सौभाग्यवती है। 16 वर्ष की अवस्था दिखती है। 16 श्रृंगार की है। नवसप्त साजे सुंदर। नवसप्त 9 और 7 16। नवसप्त साजे सुंदरी सब मत्त गुंजर गामिनी। एकदम गजराज की चाल, मस्त चाल। 16 श्रृंगार करके इनके नेत्र बड़े विशाल हिरनी की आंखों जैसे। मुखारविंद तो इतना सुंदर, उसकी क्या शोभा कही जाए। और जब ये गान करती है ना, सजी सुमंगल भामिनी गान करती हैं, तो इनके गान को सुनकर अभी तक तो कोयल लज्जित होती थी। अब जब ये मंडप की ओर चली हैं तो इन सखियों के गान को सुन सुनकर जो बड़े बड़े मुनीश योगीश ध्यान में बैठे हैं उनकी समाधि टूट गई इनके मंगल गान से। आप समझेंगे, हम समझेंगे कि अतिशयोक्ति है। महाराज ये अतिशयोक्ति नहीं है। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागही, काम को किरला जही। कहीं तो पैरों की नूपुर की अलग ध्वनि होती है, कंकण अलग ताल देते हैं, करधनी का अलग स्वर प्रकट होता है। मानो सोहति बनिता वृंदमह सहज सुहावनी सीय। छवि ललना गन मध्य जनो सुषमा तीय कमनीय। ये सब सखियां तो छवि ललनाएं हैं, पर श्री जानकी जी तो छवि समुद्र है ना। ऐसे सुशोभित हुई सखियों के बीच में और मंडप की ओर चली। गोस्वामी जी कहते हैं अजी सी सुंदरता बरने न जाए। यहां सौंदर्य का मंडप में कोई वर्णन नहीं किया। यहाँ सखियों का विशेष वर्णन किया जो लेकर आई हैं उन जानकी मैया को। पुष्प वाटिका में सौंदर्य का वर्णन कुछ किया था, कुछ एक अंश में गोस्वामी जी एक ही बार किया। क्यों पुष्प वाटिका थी, वहां बड़ा आवश्यक था। अब माता का श्रृंगार क्या कह सकते हैं, बस इतना ही कहा मंडप में आते ही, सी सुंदरता भरण न जाए, लघुमती बहुत मनोहरताई। क्या सौंदर्य की शोभा, उस शोभा का क्या कोई वर्णन करेगा। जरा सी तो बुद्धि और सुंदरता, वो मनोहरता, उसका क्या पूछना है। अच्छा, जैसे ही बरातियों ने श्री सीता जी को आते देखा, कैसी आती दिखती हैं, रूप राशि सब भांति पुनीता। तो छवि समुद्र है, सब भांति पुनीता, बड़ी पवित्र है, बड़ी पावन है। सब ही मन किए प्रणामा। सब बरातियों ने यहां तो बिल्कुल मर्यादा में आई और सब जितने मंडप के आसपास उपस्थित हैं सब बिल्कुल सबके दृष्टि मर्यादित है। ऐसे विलक्षण सौंदर्य को भी देखकर रूप राशि सब भांति पुनीता, सी सुंदरता बरने न जाई। सब बरातियों ने मन ही मन प्रणाम किया। और जब राम जी ने देखा, दृष्टि गई, देखी राम भय पूर्ण कामा।
अजी ये क्या बात हुई कि पूर्ण काम हुए? वो तो पहले ही गोपी गीत में आया, ये पूर्ण काम आप्त काम है। तो देखकर पूर्ण काम हुए, ये क्या बात हुई? ये दोनों तो एक दूसरे के तत्व से बिल्कुल अभिन्न है, तत्वतः तो बिल्कुल एक ही है। आज मानो वो पूर्णता अनुभव हुई भीतर से। और महाराज दशरथ जी ने जब पुत्रों के साथ उन जनक लली को देखा, कहीं न जाए और आनंद चेता। कितना आनंद हुआ उनके सौंदर्य, उनकी पवित्रता, उनकी कोमलता को देखकर इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। पुत्रों के साथ, 3 पुत्रों के साथ उन श्री जानकी जी का दर्शन हुआ। जो आनंद हुआ महाराजा दशरथ को। अभी तक तो जनक जी महाराज अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते, अब तो महाराज दशरथ इतने गदगद हैं, इतने आनंदित हैं कि क्या रूप प्रकट हुआ है। कहीं न जाए और आनंद चेता। और देवता क्या करते हैं दर्शन करके? सुर प्रणाम कर बरसई फूला। देवता तो प्रणाम कर करके पुष्पों की बरसात करते हैं। सब देवता नहीं आए थे ब्राह्मण वेश में, पकड़े जाएंगे। बहुत तो आकाश में विमानों पर ही है ना, वो पुष्पों की वर्षा करते हैं। जो बड़े खास खास प्रधान देवताएं अपने अपने लोक के, वही आए थे ब्राह्मणों के वेश में मंडप तक। देवता तो आकाश से पुष्पों की बरसात करते हैं और चारों तरफ से ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद की गूंज होने लगी। ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि खूब आशीर्वाद देने लगे। पूरा मंडप महामुनियों के आशीर्वाद से गूंज उठा। उस आशीर्वचन की मंगल ध्वनि से कह लो गूंज उठा। और जैसे ही आशीर्वाद से गूंज उठा, अभी तो सबने मन मन प्रणाम किया था, कोई आवाज नहीं हुई थी। फूलों की वर्षा की देवताओं ने, वहां भी कोई आवाज प्रकट हुई नहीं। लेकिन जब ऋषियों मुनियों ने मुक्त कंठ से बड़ी मंगलमय ध्वनि करके बड़े मंगलमय आशीर्वाद दिए, इतने में तो बस गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। इतने में सब नगाड़े ध्वनियां बज उठे। सबके प्रेम के आनंद में सब सराबोर हैं। अभी तो राम जी का ही रूप था, अभी तो वही दर्शन होता था। अब तो श्री जानकी जी मंडप में पधारी हैं। यही विधि से मंडप ही आई। और जैसे ही मंडप में चरण रखा श्री किशोरी जी ने, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई। शांति पाठ होने लगा, स्वास्थ्य वाचन, शांति पाठ होने लगा। और उस अवसर पे जो जो व्यवहार होता है, दोनों ओर के जो कुलगुरु हैं, इधर महर्षि वशिष्ठ, उधर महर्षि कुल पुरोहित राज पुरोहित हैं शतानंद जी महाराज, इन्होंने अपने आचार प्रचार शुरू कर दिए। और मंडप में बुलाते आचार तो किया। विदेह राज जनक के कुल पुरोहित महर्षि गौतम के जो पुत्र हैं शतानंद जी, और इधर से कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में जब स्वसर मंत्रोच्चारण प्रारंभ हुआ विवाह के मंडप में, आप सच मानो अयोध्यावासी अयोध्या जाकर बताते हैं अपने अपने घरों में कि जब महर्षि वशिष्ठ ने और उधर शतानंद जी ने, इनके नेतृत्व में मंडप में जब किशोरी जी आई थी श्री सियाजू, उस समय जो स्वसर मंत्रोच्चारण वेदों का हुआ था, हम लोगों ने प्रत्यक्ष उस दिन श्रुतियों को हमने साक्षात स्वरूप ग्रहण करते देखा था। बोलिए श्री महर्षि वशिष्ठ की जय, श्री शतानंद जी महाराज की जय। देखो ये ऐसे विलक्षण महर्षि हैं, ब्रह्मा जी के तो प्राण से ही प्रकट है महर्षि वशिष्ठ। इन्होंने मंत्रोच्चारण आरंभ किया तो श्रुतियों ने साक्षात अपने अपने स्वरूप धारण किए। वो श्रुतियों ने स्वरूप धारण किए जो उस ब्रह्म के न नाम न रूप का प्रतिपादन करती हैं। उसका न नाम है न रूप है। आज उन्हीं श्रुतियों ने स्वरूप धारण कर करके प्रत्यक्ष श्रुतियां प्रकट हुई हैं मंडप में श्री किशोरी जी के आते। तो महर्षि क्या करते हैं? आवाहन करते हैं ना, वेद मंत्रों से एक एक वेद के व्यक्तियों का आवाहन करते हैं ना, तो महर्षि आवाहन के लिए पुष्प हाथ में उठाते हैं। वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पूरा मंत्र का उच्चारण वेदों के नहीं होता, उसके पहले ही उस मंत्र का जो देवता है वो सामने आ जाता है और जो उसको आसन दिया जाता है उस आसन पर उपस्थित हो जाता है।
और ये महर्षि वशिष्ठ नहीं देखते हैं, ये वहां उपस्थित सब लोग देखते हैं। मिथिलापुर वासी, अवधपुरी वासी सब देखते हैं कि महर्षि वशिष्ठ का मंत्र, वेदों मंत्र, वेद के मंत्र का उच्चारण पूरा नहीं होता। जिस देवता का मंत्र बोला जाता है वो देवता मंत्र पूरा हो, उसका उच्चारण पूरा हो, उसके पहले ही अपने आसन पर उपस्थित हो जाता है। अयोध्यावासी तो अवध में आके पीछे से कहते थे, अभी तक तो हमने सुना था, पर हमने तो मिथिला में ब्याह के मंडप में देखा। क्या देखा? देवता तो मंत्र की मूर्ति है। मानो महर्षि वशिष्ठ शतानंद जी मंत्र पढ़ते हैं तो देवता को पहले ही आना है। उस समय तो देवता पहले ही आकर विराज जाते थे, और जब वो विराज जाते थे तो उनके सामने आवाहन मंत्र बोला जाता था। ऐसा विलक्षण ब्याह शुरू हुआ मंडप में। तो सबसे पहले श्रुतियां आई, वेदों के मंत्रों के उच्चारण से एक एक देवता का आह्वान हुआ। पूजन होना है, देवता पहले आते, अपने आसन पर बैठ जाते और अपनी पूजा लेते। देवता भी बेचारे सोचते कि अभी तक तो हम मंत्रों में अदृश्य रहते थे, अरे हमारा आह्वान हो रहा है, हमें बुलाया जा रहा है, सो क्यों हम अब ब्राह्मण के वेश में बनाए। मानो ब्रह्मा जी को ही बुलाया गया तो ब्राह्मण के वेश में तो थे ही, अरे जब बुलाया जा रहा है तो हम साक्षात प्रकट हो जाए। आसन भी दिया गया है, अरे पूजा किसी की करें तो आसन ना दें, किसी को बुलाएंगे तो क्या आसन दें, पहला काम तो आसन देना। आसन पर बैठ जाते, उनके वेद मंत्र का उच्चारण पूरा नहीं होता, पहले बैठ जाते। और महाराज दशरथ तो देवराज इंद्र के भी बड़े सखा थे, और महाराज दशरथ के प्रति भी तो आभार प्रकट करना है ना उन देवताओं को, क्योंकि महाराज दशरथ की भुजाओं की छाया से देवताओं को कई बार भय रहित किया गया था असुरों से। तो महाराज दशरथ के कुमारों के परिणय में, विवाह उत्सव में, उनके लगन में अगर ये देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने मंत्रों के उच्चारण से पूर्व ही अपने आवाहन पे प्रकट होकर आसन लेकर सेवा और पूजा को, अपने भाग को स्वीकार करते हैं, तो ये स्वाभाविक है। आश्चर्य का तो लेश नहीं है यहाँ पर, ये बिल्कुल स्वाभाविक सहज गति चल रही है। तो पहले तो श्रुतियां प्रकट हुई, फिर देवता प्रकट होने लगे। आहुति भी देने का समय आया। तो जब आहुति देने का समय आया, सब मूर्तिमान साकार होकर प्रकट होने लगे, और जिनको जिनको आहुति का भाग मिलना था प्रत्यक्ष प्रकट होकर आहुति को ग्रहण करके स्वीकार कर लेते। एक बात उसी समय, अभी देखो श्री किशोरी जी जैसे मंडप में आई, एक बात है, महाराज दशरथ के कान में उनके किसी शुभ चिंतक ने आकर एक बात कही। वो उनका बड़ा शुभ चिंतक था। उसने आके चक्रवर्ती जी के कान में कहा कि हे देव, ये जो लंका का अधीश्वर है ये तो महादुष्ट है, और महादुष्ट नहीं, ये तो अत्यंत दुष्ट है। मानो कहता है रावण अत्यंत दुष्ट है, स्वयंवर सभा में वो विफल मनोरथ होकर लौट गया, कहीं कहीं कोई उपद्रव न करे विवाह में। शंका पूरा कहा नहीं, कहीं कहीं कहते रह गया वो शुभ चिंतक महाराजा दशरथ जी के कान में। इतना थोड़ी सी भनक महर्षि वशिष्ठ को लगी, बगल में ही बैठे थे चक्रवर्ती महाराज के। तो उस शुभ चिंतक को उत्तर दिया महर्षि विश्वामित्र ने। उसकी मृत्यु, नाम भी नहीं लिया मंडप में, उसका नाम भी नहीं लिया। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं उसकी मृत्यु श्री रामभद्र के हाथों सृष्टिकर्ता ने निश्चित कर दी है, और आज वत्स राम को अवकाश नहीं है। महाराज दशरथ कुछ कहते उससे पहले ही महर्षि विश्वामित्र की अभय वाणी मंडप में सुनाई पड़ी। उन्होंने तो, महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ की ओर देखकर कहा, कोई भी आशंका करना अकारण होगा। इतने निर्भय हैं महर्षि विश्वामित्र। और क्या, अरे महर्षि विश्वामित्र ने कहा महाराज दशरथ से कि क्षत्रिय के धनुष से ब्राह्मण की श्रुआ में अनंत शक्ति होती है। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र
योगीराज याज्ञवल्क्य जी महाराज, जहाँ शतानंद जी ऐसे ऐसे वामदेव जी विराजमान हो, तो क्षत्रिय के धनुष से ब्राह्मण की श्रुआ, श्रुआ कहते हैं वो लकड़ी का पात्र होता है जिससे यज्ञ की अग्नि में आहुति देते हैं। वो तो कहते हैं क्षत्रिय के धनुष से ब्राह्मण की श्रुआ में अनंत शक्ति होती है। और फिर रावण मूर्ख नहीं है, उसको पता होगा कि महर्षि वशिष्ठ के निमंत्रण पर घोर अंगिरस वहां बैठे हैं। मानो महर्षि विश्वामित्र स्वयं के लिए कहते हैं, उसको ये बात पता है कि महर्षि विश्वामित्र वहां बैठे हैं। कौन है महर्षि विश्वामित्र? घोर अंगिरस गोत्र के हैं। क्यों? उनके हाथ में जो श्रुआ रहती है ना, महर्षि विश्वामित्र के हाथ में जो श्रुआ रहती है, यमराज भी उनसे कांपता रहता है उस श्रुआ से। महर्षि विश्वामित्र के हाथ में जो श्रुआ है उससे यमराज भी कांपता रहता है। अगर रावण चेष्टा भी करता ना आने की, तो महर्षि विश्वामित्र की वो क्षमता है कि हवन की सामग्री की तरह उसी में उसका हवन कर देते। फिर भी यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान को लेकर गए थे, क्योंकि शांत रहना है, क्रोध न करने का व्रत है। जब ऐसी आशंका हुई तो पूरे विवाह मंडप की जो अध्यक्षता थी ना, शांति कर्म की अध्यक्षता, महर्षि विश्वामित्र ने स्वीकार कर ली कि इस तरह की कोई बात आगे बढ़े नहीं। अरे जिस हवन कुंड के दर्शक भी महर्षि विश्वामित्र जैसे हों, वहां तो विघ्नों की छाया का भी कई योजन तक कोई शंका ही नहीं रहती। देखो सब विवाह मंडप में आए हैं, वो रत्न मंडप है, विश्वकर्मा की कलाकृति भी आज वहां लज्जित हो रही है। ऐसा लगता है तीनों लोक की जो कला है, जो कौशल है, उसकी जो निपुणता है, उसकी जो कारीगरी है, उन तीनों लोगों की कला का सार सर्वस्व जैसे उस विवाह के मंडप में आकर एकत्र हो गया हो। तो यही विदेशी यम मंडप ही आए। प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई। अब तो महर्षि विश्वामित्र ने शांति पाठ के लिए अध्यक्षता स्वीकार कर ली विवाह की। तो उस अवसर पे दोनों तरफ का जो व्यवहार है, व्यवहार का अर्थ होता है, एक तो लौकिक व्यवहार होता है कि भाई हमारे कुल में ये परंपरा है, हमारे कुल में ये परंपरा है, हमारी रीति से ये होगा, हमारी रीति से ऐसे होगा। तो एक व्यवहार तो लौकिक है और दूसरा होता है वैदिक। तो दोनों कुल गुरुओं ने मिलकर ये लौकिक और वैदिक रीति से अब विवाह का जो भी आचार विचार है उसको आरंभ कराया। तो आरंभ कैसे कराया? कुछ आचार करके पहला काम विवाह के मंडप में क्या हुआ? गुरु का पूजन, गौरी का पूजन, गणपति का पूजन। बहुत गदगद होके ब्राह्मणों ने पुजवाया। क्या पता ये जो देवता ब्राह्मण का वेश बनाए थे, इनमें भी किसी का भाग्य जग गया हो और वो झट मंत्र पढ़ने के लिए बैठ गया हो। तो जब गुरु गौरी गणपति सबका पूजन कराते, अब तो जिस अब क्रम से तो सब देवताओं का पूजन होता है ना, तो जिस देवता का पूजन होता वो देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर देवता अपनी पूजा को लेता, आशीष देता, आशीर्वचन सुनाता और बड़ा सुख पाता। ये नहीं कि प्रकट हो गई, और ये बहुत ही स्वाभाविक सहज सामान्य बात थी देवताओं का उस विवाह के मंडप में बार बार प्रकट होना। आचार करी गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावही। प्रकट होने में भी बड़ा सुख मानते हैं। अरे छिप छिप के कब तक देखे, बात है ना। प्रकट होने के लिए कहा जाता है, पूजा तो प्रत्यक्ष प्रकट होके पूजा ले लेना, वो ज्यादा बढ़िया है। इसी बहाने हमें प्रकट होने का अवसर मिलेगा। तो सुर प्रकट पूजा ले देहि असीस अति सुख पावही। और जब देवताओं का पूजन हो गया तो मधुपर्क मंगल द्रव्य होता है, मीठा मीठा। तो जो मांगलिक द्रव्य
उन मंगलमय कृत्यों के लिए विवाह मंडप में आवश्यक होता ना, तो जैसे ही महर्षि सोचते कि भाई ये लाओ, वो लाओ, ये कहाँ है, वो कहाँ है, उससे पहले ही मुंह से निकलता जो वस्तु मन में ध्यान आया, शहद कहाँ है, तब तक एक सेवक कलश लेके तैयार रहता। मन में बात आती, जैसे आंख उठा के देखते वही वस्तु सामने सेवक के हाथ में होती। जितने सेवक परिचारक होते थे वो कलश के कलशों में, परातों में उन मंगल द्रव्यों को, मांगलिक द्रव्यों को लेकर बिल्कुल उपस्थित रहते थे। मन में आई बात की वो वस्तु प्रकट हो जाती थी। बात यह है कि कुल की रीति कैसे, वैदिक रीति तो एक है सबके लिए, जो जैसे करना चाहे, और विवाह में वैदिक रीति होती है और वैदिक रीति से ही विवाह होना चाहिए। लोक रीति तो उसमें सहयोगी करती है। तो कुल की रीति, तो कुल तो भाई सूर्यवंश है, तो कुल की रीति महर्षि वशिष्ठ कराते हैं, पर सूर्यदेव को चैन कहाँ है? भले रात है तो क्या हुआ, दिन ढल गया, सूर्यास्त हो गया। जब कुल की रीति बताने की बात होती, कोई कहता ऐसे कर लो, कोई कहता ऐसे कर लो, महर्षि वशिष्ठ कुछ करने जाते तो कुल रीत प्रीति समेत रवि कही देत सब आदर कियो। साक्षात सूर्यदेव वहां प्रकट होकर अपने कुल की रीत बताते कि ये चीज ऐसे, ये चीज बाद में, ये चीज पहले, इसको ऐसे मिला लो, उसको वैसे कर दो, इसको यहां से हटाओ, उसको वहां रखो, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे जमाओ। बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। अब देखो अंधेरे में ही सूर्य नारायण प्रकट हो जाए साक्षात, तो वहां के उस विवाह के मंडप के तेज का क्या पूछना है? कोई क्या कह सुन सकता है ऐसे विवाह के बारे में? कुल रीति प्रीति, बड़े प्रेम से सारी कुल की रीति, सूर्यवंश की सब रीति, कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब आदर कियो। तो जो साक्षात सूर्य नारायण अपने सूर्यवंश की रीति बताते थे विवाह के मंडप की, सब लोग सुन सुन के बड़े आदर के साथ वही करते थे। भाव है कि इस तरह से सब देवताओं ने अपने अपने पूजन को, अपने अपने अधिकार को प्रत्यक्ष होकर प्राप्त किया। और जब ये सब हो गया, तब महर्षि वशिष्ठ ने सीता ही सुभग सिंहासन दियो। फिर श्री उन जनक नंदिनी श्री सिया जी को सुंदर सिंहासन दिया, आसन दिया। राम जी के दाहिनी ओर आसन दिया, क्योंकि अभी विवाह तो हुआ नहीं है, पाणी ग्रहण तो हुआ नहीं है, सिंदूरदान तो हुआ नहीं है। अभी दाहिनी ओर, राम जी के दाहिनी ओर बिठा दिया आसन देकर। और जब बिठा दिया, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहु न लख परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे कहे। तो किशोरी जी दर्शन कैसे करें? हाथ में जो कंकण है, कंकण में जो तरह तरह के रत्न और मणि लगे हैं, उसमें ही प्रभु की परछाई देखकर गदगद होती हैं। और एक बार प्रभु की परछाई भी दिख जाती है तो हाथ को बिल्कुल हिलाती नहीं है। ये स्वरूप कहीं इधर उधर अस्थिर न हो जाए, बिल्कुल स्थिर बना रहे। वो जो विशेष प्रेम प्रकट हुआ, वो मन बुद्धि वाणी से बिल्कुल परे। इसको कोई क्या कहे? एक पर ब्रह्म, एक पराशक्ति। देखी राम भय पूरन कामा। हवन करने का समय आया। जब हवन करने का समय आया, अग्नि ने साक्षात रूप धारण कर लिया। एक बार तो लोग पीछे हट जाते थे, थोड़ा हट जाते थे पीछे, क्योंकि हवन में अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि प्रज्वलित क्या हुई? साक्षात अग्निदेव ही प्रकट हो गए। और फिर सबको एक बार को तो चौंक जाते, फिर आनंद आता। अरे हमारे महाराज चक्रवर्ती महाराज की ये सब मित्र और सेवक ही तो हैं। कितने आभारी हैं, कितने ऋणी हैं। उनके कुमारों का ब्याह देखने आ गए, प्रकट होके साक्षात भी तो कौन सी बड़ी बात है। आनंद ही आनंद है, होने दो आनंद। इनको भी प्रकट होकर आनंद लेने दो। होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति ले। जब स्वाहा स्वाहा कहते हैं तो साक्षात अग्नि प्रकट होकर, अग्निदेव प्रकट होकर अपना मुख खोल देते थे। स्वाहा स्वाहा मुंह खोलते और सीधे उसी में आहुति लेते, अपने मुख में। और जितने वेद है ना, ब्राह्मणों का वेश धारण करके पूरे विवाह की जो विधि है वो सुना देते। माने विवाह के मंत्रों का उच्चारण वेद करने लगे। होम समय तनु
धरी अनल अति सुख आहुत लेहि, विप्रवेश धरी वेद सब कहि विवाद विधि देहि। विवाह की सब विधि ब्राह्मणों के वेश में वेद आके स्वयं सुनाने लगे। मानो सब देवता गदगद होकर प्रकट होते जाते हैं और अपना अपना भाग, प्रभु के विवाह में अपने अपने भाग को स्वीकार करते चले जाते हैं। आज तो त्रिभुवन का सार सर्वस्व उस मंडप में आकर प्रकट हुआ है। सब देवता सम्मुख होकर आकर बैठ जाते। कभी कभी तो बड़ा आनंद उत्साह होता, कभी कभी अवधपुर वासी भी संकोच में पड़ जाते। गुरुजनों, ऐसे ऐसे गुरुजन उस मंडप में बैठे हैं कि वहां तो देवताओं की वाणी भी पंगु होकर रह जाती है। अब तो विवाह प्रारंभ हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब विवाह आरंभ होना है। तो समय को दृष्टिगत करते हुए अब आगे के प्रसंग में विवाह आरंभ किया जाए। पर दो पल भगवान नाम स्मरण करके वाणी को विराम दिया जाएगा आज। हरि शरणम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। श्री राम सीता भजो श्री राम सीता। श्री राम पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। पावन